गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था संघ के बारे में, और संघ आप लोगों का चल रहा था का डेटा। कौन सा संघ चल रहा था? का डेटा। ठीक है। उस संघ के तहत जो वर्ग आपके रह गए थे, उन वर्गों में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ग जो है वो आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। क्लास कौन सा क्लास है? 9th वाले। ठीक है। सब्जेक्ट आपका कौन सा चल रहा है? बायोलॉजी। ठीक है। साइंस में जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, साइंस में 3 पार्ट हो गए हैं। ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। कौन कौन से? केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, जिसकी आप लोगों को वीडियो निरंतर मिल रहे होंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो वर्ग आप लोगों का चल रहा है, ठीक है, कौन सा मैंने कल बताया था लिखाने के लिए? स्तनधारी। कौन सा था? स्तनधारी। जिसको कहा जाता है मैमेलिया। क्या कहा जाता है? मैमेलिया। ठीक है। अब सबसे पहली चीज, मैमेलिया के जो लक्षण होते हैं, या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि वे जंतु, जैसा कि आप लोगों को मालूम है क्या, वे जंतु जो प्रायः बच्चों को जन्म देते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन इसमें एक चीज और मैंने लगा दी, क्या है? प्रायः। ठीक है। कुछ अपवाद इसमें भी हैं, कुछ इसमें भी अंडज हैं, लेकिन वो बच्चों को दुग्धपान कराते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा क्या, कि वे जंतु जो प्रायः बच्चों को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? बच्चों को। ठीक है। और तथा उन्हें दूध पिलाते हैं। इनकी लगभग, इस वर्ग की लगभग हर एक में मैंने आपको बता रखा है कि कितनी जातियां जो विलुप्त भी हो चुकी हैं और जो ज्ञात की जा चुकी हैं, जो वर्तमान में उपस्थित भी। तो ऐसी लगभग 5500 जातियां, ठीक है, इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं। किसकी? स्तनधारी की। ठीक। अब इसके बाद चलते हैं इसमें प्रमुख लक्षण, मेन सेंटेंस। ठीक है। प्रमुख लक्षणों में आप नंबर 1 डालिए। लिखिए, इस वर्ग के जंतु बच्चों को, इस वर्ग के जंतु बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, तथा दुग्धपान कराते हैं। अगला नंबर, इनकी त्वचा पर बाल पाए जाते हैं। त्वचा जो होती है रोम युक्त, बाल युक्त होती है। यानी कि जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कि हम लोगों की भी त्वचा में ये देखिए बाल हैं। ठीक है। इस तरह त्वचा में बाल पाए जाते हैं।
अगला नंबर 3 लिखिए, ताप के नियमितीकरण, ताप के नियमितीकरण के लिए ग्रंथियां होती हैं। ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं श्वेत ग्रंथियां, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख लेना श्वेत ग्रंथियां। आगे लिखिए नंबर 4, बाह्यकर्ण, बाह्यकर्ण देखिए, बाह्यकर्ण कर्णपल्लवों, कर्णपल्लवों के रूप में शरीर से बाहर होते हैं, शरीर से बाहर होते हैं। अगला लिखे, इनमें श्वसन क्रिया, इनमें श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा होती है। इनमें श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा होती है तथा रुधिर में रुधिर के कर दीजिए, रुधिर के RBC तथा रुधिर के RBC में केंद्रक नहीं होते। RBC में केंद्रक नहीं होते। अगला नंबर नेक्स्ट, देखा, मस्तिष्क अधिक विकसित, मस्तिष्क अधिक विकसित तथा प्रमस्तिष्क, तथा प्रमस्तिष्क प्रमस्तिष्क में प्रायः एक विशेष संरचना कॉर्पस, ठीक है, कौन सी, कॉर्पस कैलोसम, कौन सी, कॉर्पस कैलोसम, देख लिया, होती है। आगे और इसी में लिख लीजिए, कपाल तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी, कपाल 12 जोड़ी होती हैं।
अगला लिखिए, हृदय 4 वेशमी, हृदय 4 वेशमी, हृदय 4 वेशमी तथा जंतु समतापी पाए जाते हैं। अब इसके बाद ये तो हो गया आप लोगों का प्रमुख लक्षण, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक चीज और आ गई है, ठीक है, स्तनधारी वर्ग का वर्गीकरण। किसका? स्तनधारी वर्ग के, स्तनधारी वर्ग का वर्गीकरण, ठीक है। ये क्या है आपका? वर्ग। क्या है? वर्ग, ठीक है। आज मैं इसी का वर्गीकरण कर रहा हूं, ठीक है। स्तनधारी वर्ग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमेलिया, ठीक है। यानी कि वर्ग का वर्गीकरण। किसका? स्तनधारी क्या? संघ नहीं है, ये क्या है? कार्डेटा संघ का क्या है? वर्ग, ठीक है। क्या है? वर्ग, ठीक है। अब इस वर्ग का वर्गीकरण करता हूं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग पहले लिख लीजिए, इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन बोले देता हूं, फिर इसको वर्गीकृत करता हूं। लिखिए, रहन सहन, कॉमा करते जाना, रहन सहन, कॉमा जननांगों, रहन सहन जननांगों, ठीक है। रहन सहन जननांगों के विकास तथा भ्रूण परिवर्धन, तथा भ्रूण परिवर्धन के आधार पर इसको दो उपवर्गों में बांटा गया है, इसको 2 उपवर्गों में बांटा गया है। तो जैसा कि बच्चों मैंने यहां पर बताया, क्या किया, इसकी डेफिनेशन पहले मैं बोल देता हूं, ठीक है, और डेफिनेशन बता दी। अब डेफिनेशन के बाद इसका मैं क्या करता हूं, स्तनधारी वर्ग का वर्गीकरण करता हूं। क्या करता हूं? स्तनधारी वर्ग का वर्गीकरण कर रहा हूं, ठीक है। वर्गीकरण में सबसे पहले इसको क्या किया आप लोगों ने, 2 उपवर्गों में, यहां से वर्ग था, ठीक है, आपने क्या किया, इसके 2 उपवर्ग बनाए। क्या बनाए? 2 उपवर्ग। नंबर 1 कौन सा आपने ले लिया? प्रोटोथीरिया, ठीक। नंबर 1 कौन सा हो गया? प्रोटोथीरिया। नंबर 2 यहां पर कौन सा हो गया? थीरिया, ठीक है। नंबर 1 प्रोटोथीरिया, नंबर 2 थीरिया। प्रोटोथीरिया के हमने क्या किए, 3 वर्ग बनाए। कितने बनाए? 3। कौन से? पहला आ गया यूथीरिया। कौन सा है? यूथीरिया, ठीक है, पहला हो गया।
अब दूसरा आ गया है एलोथीरिया। कौन सा है? एलोथीरिया। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा आ गया ऑर्निथोडेल्फिया। कौन सा है? ऑर्निथोडेल्फिया। ठीक है। ये इसके 3 क्या हो गए? ये क्या हो गया? उपवर्ग हो गए। उपवर्ग के बाद इसके ये क्या हो गए? वर्ग हो गए। ठीक है। इनमें से आप लोगों को किसी एक के बारे में बता देंगे। ठीक है। किसी एक के बारे में बता देंगे, जिसमें आप लोग कमेंट में जिसको लिखेंगे, कमेंट में आप लोगों को अवश्य लिखना है। जो चीज मैंने आप लोगों को बता रखी है कि आप लोगों को जो चीज यहां पर नहीं समझ में आए, आप लोग ये चीज ना सोचना कि ये आउट ऑफ कोर्स हो रहा है सर, हमारी बुक में नहीं है। ऐसा नहीं है। ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है और इसका ज्ञान आप लोगों को इन वर्गों का और इन संघों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो ये चीज आप लोगों को जिसको नहीं समझ में आएगी वो बच्चा कमेंट में अवश्य लिखेगा। और जैसा कि मैंने कह रखा है कि आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब भी अवश्य करना है, जिससे कि जो नया वीडियो आता जाएगा वो आप लोगों तक पहुंचता जाए। ठीक है। अब बात चलती है थीरिया। ठीक है। इसको भी हमने क्या किया? 3 वर्गों में बांट दिया। ठीक है। नंबर 1 पेंटोथीरिया। कौन सा आ गया? पेंटोथीरिया। ठीक है। दूसरा आ जाता है मेटाथीरिया। ठीक है। मेटाथीरिया हो गए। और तीसरा आ जाता है यूथीरिया। ठीक। ये 3 इसके हो गए, इसके थीरिया के, और ये 3 हो गए मेटाथीरिया के। अब इनमें से ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन सा पढ़ेंगे। ठीक है। जो आप कमेंट में डालेंगे, जो ज्यादा कमेंट में आएगा, ठीक है, उसी को मैं यहां पर आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक। इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को सेव कर लेना है और इसके बाद हमारे चैनल पे जाके आप लोग इसको कभी भी देख सकते हैं। ठीक है। जो हमारा YouTube का चैनल है, ठीक है, कौन सा है? BIO, बायो। ठीक है। PANASHU, बायो पंकज शुक्ला। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो ये चीजें आपको मैंने बता दी। अब इसके बाद कल आप लोगों को, कल जो वीडियो आप लोगों को दूंगा, उस वीडियो में आप लोगों को सबसे पहली हेडिंग जो आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, या तो आपके कमेंट ही चलेंगे, उसके बारे में बताऊंगा, या फिर आप लोगों को थीरिया, ठीक है, इसमें जो आप पेंटोथीरिया देखते हैं, ठीक, इसके बारे में कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक। थैंक यू बच्चों।